नमस्कार दोस्तों, ये सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नया टॉपिक जो न्यूज़ में है और इसका हर एक सिटीजन्स को, जो इंडिया के नागरिक हैं, उनको पता होता है और पता नहीं है तो होना भी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उस इंफॉर्मेशन को कहीं एक्नॉलेज करना चाहिए। आज वो टॉपिक है गांधी जी के बारे में, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। हालांकि गांधी जी को पढ़ने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। लोग गांधी जी पे रिसर्च करते हैं, फिर भी गांधी जी का इतना बड़ा कद है कि कहीं न कहीं लोग उसको पूरे जीवन भर पढ़ के भी नहीं पूरा कर पाते हैं। और बात आती है ये कि जब भी कोई चीज़ आती है तो उसमें गांधी का जिक्र होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जिस तरह से वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं उसमें आलू को किसी भी सब्जी के साथ डाल सकते हैं, उसी तरह गांधी जी भी हैं कि कोई भी इशू आए उसमें गांधी जी का जिक्र ना हो, और ऐसा संभव नहीं है। राइट, तो आइए हम देखते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी क्या कहते हैं, क्या उनकी फिलॉसफी रही है। फिलॉसफी और उनकी आइडियोलॉजी समझने से पहले बेसिक चीज़ उनके बारे में समझेंगे। हम उनके पूरे जीवन को 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ये मेरा मानना है। पहली चीज़ उनका क्या पर्सनल लाइफ या जो फैमिली लाइफ रही वो कैसी रही, एडुकेशन तक के लेकर के। दूसरी चीज़, जब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर सिविल सोसाइटी में आए तो उनका किस तरह से प्रभाव पूरे सोसाइटी पे पड़ा। तीसरे जो सेक्शन हम डिवाइड करेंगे उनकी फिलॉसफी क्या थी। हालांकि हम इस वीडियो में तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा। इसमें उतना बताऊंगा कि ये आदमी को उतना पता हो जाए कि गांधी जी क्या थे और कैसे अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि लोग क्या, कुछ ब्रिटिश जो थे उनको एक टाइटल दे दिए, उपाधि दे दिए, अर्धनग्न फकीर। अब जब गांधी जी की फ़ोटोज़ देखेंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, तो शुरू में वो सूट बूट, बंद गले सूट के साथ होते थे, सर पे टोपी होती थी। और जब उनका जीवन का अंतिम साल या अंतिम पड़ाव पे थे, अंतिम पड़ाव क्या, आधे उम्र में ही उन्होंने सूट बूट को छोड़ करके धोती पर आ गए। एक ही धोती होती थी, उसी से पूरे तन को ढकते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। हालांकि इनके विचारों से कुछ सेक्शन, जो कि कुछ समाज के तबका उनसे सहमत भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उनको पूजते हैं। जो सहमत नहीं होते हैं, चाहे अनजाने में, वो गांधी जी को भी सबके सामने या जैसे भी उनके सामने झुकते हैं। जैसे मैंने कहा, सब्जी के बराबर तो मैं उनको नहीं कर रहा हूँ कि कांट की गांधी आलू के बराबर है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल कि एवर ग्रीन है। जो व्यक्ति सारे ऐशो आराम छोड़ करके एक साधारण या फिर कठिन जीवन जीने के लिए आगे आए, तो ये तो आज के ज़माने में संभव है ही नहीं। आज चाहे लीडर्स हो चाहे आम आदमी हो, जिसको जहाँ जब मौका मिलता है वो अपनी रोटियां सेकने के फिराक में। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल जैसे लोग बहुत कम ही किसी देश में पैदा होते हैं। आइए उसी को देखते हुए हम गांधी जी के बारे में कुछ डिस्कस करें। पहली बात तो गांधी जी का बर्थ प्लेस कहाँ है, पोरबंदर में। ऐसा नहीं कि गुजरात में एक गांधीनगर वहाँ पैदा हुए थे, ऐसा नहीं है। पोरबंदर में, कोस्टल एरिया काठियावाड़ एरिया में पड़ता है, गुजरात का है। तो मुंबई प्रोविंसी हुआ करती थी, उसका वो पार्ट था। वो समय था 2 अक्टूबर 1969। आप समझ सकते हो कि गांधी जिस समय पैदा हुए उस समय देश किस रास्ते से चल रहा था। उससे ऑलमोस्ट
12-13 साल पहले एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था जिसको कहते हैं फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज़, गांधी जी की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। उनका एक जो होते हैं 4 बेटे, उनमें से जो हरी लाल होता है सबसे बड़ा होता है। शादी होती है, बच्चा पैदा होता है उनका, और वो चले जाते हैं विदेश बैरिस्ट्री की पढ़ाई, लॉयर की पढ़ाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी लंदन में वो अपना लॉ कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं इंडिया में। तो एक व्यापारी होते हैं, उनका एक केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका के लिए चले। वहाँ वो जाते हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो उनका जो लाइफ है 1893 से लेकर के 1940 ऑलमोस्ट 18-20 साल तक का होता है इनका जर्नी। वहाँ वो वकालत तो किए ही किए, और उसके बाद जो है कि उन्होंने कुछ चीज़ें अलग भी हम देखते हैं इस चीज़ को। और वो वहाँ अपना केस भी देखें, और वहाँ की जो सिटीजन्स या फिर कह सकते हो कि जो माइग्रेशन, जो नॉन वाइट लोग थे, उनके अधिकार के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी गांधी की बात करते हैं तो गांधी नाम तो नहीं दिखता, बट उनका तस्वीर हमारे आंखों के सामने। वो पहली बात एक माइग्रेशन को लेकर के अफ्रीका में जो है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो लेबर हुआ करते थे उनके राइट्स के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है या फिर है कि वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, उनको निकाल करके फेंक दिया गया। तो ये सारी चीज़ें रही, और वो 1950 में इंडिया आते हैं, और उनका बड़े पुरजोर से उनका स्वागत किया जाता है। अगर आप, एक मूवी है गांधी माई फादर, अब तक की मेरे हिसाब से जो भी बायोग्राफी पे मूवीज बनी हैं, वही एक मूवी है जो कि रियलिटी को बताती है कि प्रैक्टिकल वास्तव में, बाकी तो लोगों के ग्रोथ को ही बताते हैं, लेकिन वो ऐसा है एक्सपीरियंस करती है कि गांधी के जीवन में कब उतार कब चढ़ाव आया। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इंडिया आते हैं तो जोर शोर से उनका स्वागत किया, राइट। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, और जो पार्ट 2 बनाऊँगा उसमें गांधी का जर्नी इंडिया में किस तरह से रही, और तीसरे पार्ट में जो हम फिलोसफी ऑफ गांधी के बारे में डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।